एक्चुअली है क्या कि पहला चैप्टर आपने मोशन पढ़ा क्लास 7th में कि कोई बॉडी मूव कर रहा है, लेकिन सेकंड चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन। वो मोशन का कारण कौन है? दैट इज फोर्स। समझ गए? इसीलिए क्लास 7th में आपको पढ़ाया गया मोशन और क्लास 8 में पढ़ाया जा रहा है फोर्स। कि कॉज ऑफ मोशन क्या है? मोशन, कोई चीज मूव कर रहा है, उसका कॉज कौन है? फोर्स। ठीक। और भी बात, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हुआ? जल्दी बताओ। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हुआ? नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन स्पीड, यानी स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं, एक रंग से चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड। अच्छा, अब हमको ये बताइए आप, बहुत इंटरेस्ट लेना भाई, मैं मेहनत कर रहा हूं आपके साथ। नो चेंज इन स्पीड के केस में बैलेंस फोर्स लग रहा होगा कि अनबैलेंस? वेरी गुड, बैलेंस फोर्स। बहुत अच्छा, बैलेंस फोर्स। और चेंज इन स्पीड के केस में अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस। ठीक है, समझ गए बैलेंस अनबैलेंस? अब मैं क्लास 7th में जान गया कि आप पढ़े ही हैं, तो आराम से मैं बोल सकता हूँ ये सब बात। यानी यूनिफॉर्म मोशन के केस में बैलेंस फोर्स लग रहा है और अनबैलेंस फोर्स के केस में चेंज इन स्पीड हो रहा है। ओके। बैलेंस फोर्स के केस में एक और बातें होती है, क्या? बॉडी रेस्ट में रहता है, याद है ना? इन दिस केस बॉडी ऑल्सो रिमेन एट रेस्ट। याद रहेगा ना? बोलो ना जी। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये बात आपको बताया गया। उसके बाद बोल रहा है क्या कि पेज नंबर 56 में ही हूं मैं, ये यही कहना चाह रहा है कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी चीज को खींच रहे हैं, किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, कोई चीज को मूव कर रहे हैं, कोई चीज को रोक रहे हैं, किसी चीज के स्पीड में चेंजिंग ला रहे हैं, इन सब का कारण कोई एक्सटर्नल एजेंसी है। एक्सटर्नल एजेंसी मीन्स कोई बाहर से कुछ हो रहा है, तभी आप ड्रॉबर से खींच रहे हैं, ड्रॉबर को अंदर धक्का दे रहे हैं, अलमीरा खोल रहे हैं, कार को धक्का दे रहे हैं। कौन है वो एक्सटर्नल एजेंसी? दैट एक्सटर्नल एजेंसी इज फोर्स। यानी इस मोशन का कॉज कौन है? कौन है कॉज? फोर्स। अब समझ गए ना क्यों चैप्टर फोर्स पढ़ाया जा रहा है आपको 8th में? क्योंकि आपने 7th में मोशन पढ़ा था और 8th में आप उसका कारण पढ़ रहे हैं। मोशन का कॉज कौन है? फोर्स। ओके। नाउ फिर आप आ जाइए पेज नंबर 57 में। ठीक है, पेज नंबर 57 में कहा क्या रहा है कि बिना दो ऑब्जेक्ट के इंटरैक्शन होने से फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। आप पता ही नहीं चलेगा कि वहां फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे वहां पर बहुत सारा एक्टिविटी दिया है, जैसे ड्रॉइंग अ बकेट फ्रॉम अ वेल, यानी मैं कुएं से बाल्टी को ऊपर खींच रहा हूं। देख रहे हो पेज नंबर 57? देख रहे हो? हाँ, तो उसमें एक्शन में क्या हुआ? पुश हुआ कि पुल हुआ? पुल हुआ। अच्छा, क्या आप थर्ड कॉलम में जाइए, वो लिखा हुआ है क्या एफर्ट जो है
वो लीड्स टू फोर्स। क्या आपका कोशिश फोर्स? तो यस। फिर कह रहा है फोर्थ कॉलम में जाइए, फोर्थ कॉलम पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, मैं चेक करूंगा कि आपके पास बुक है कि नहीं। गुड। हाँ, डज द एफर्ट इन्वॉल्व एन इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट? क्या ये जो एफर्ट है उसमें दो ऑब्जेक्ट का इंटरैक्शन हुआ? इंटरैक्शन समझ रहे हो ना? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम दोनों इंटरैक्ट हुए, तो क्या इस एफर्ट में दो ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट हुआ? यस। ओके, गौर कीजिएगा। कितने बच्चे हमारे बीच हैं अभी? नेक्स्ट, ओपनिंग और क्लोजिंग ए टेबल ड्रॉवर, यानी मैं ड्रॉवर को खोल रहा हूं या बंद कर रहा हूं। एक्शन क्या हुआ? खोल रहा हूं, हाँ खोल रहा हूं तो पुल, अब बंद कर रहे हैं तो पुश, है ना? क्या ये एफर्ट फोर्स लीड किया? यस। जब वहां कुछ इफेक्ट हो रहा है इसका मतलब फोर्स है। अगर ड्रॉवर खुला हुआ है तो खुला हुआ है ना? लेकिन जब मैंने फोर्स लगाया मीन्स एफर्ट, तभी ना वो बंद हुआ। ठीक है। फिर पूछता है कि क्या ये एफर्ट में दो बॉडी का इंटरेक्शन था? यस। कौन कौन था? दो बॉडी कौन कौन था? ड्रॉवर और ऑब्जेक्ट। बोलो। मैन, गुड, मैन। हम लोग ड्रॉवर को धक्का दी, हम ना हुए, एक बॉडी हम हुए, एक ड्रॉवर हुआ। थर्ड है स्क्वीजिंग वेट क्लोथ फॉर ड्राइंग, सुखाने के लिए।